अमेरिका में या पूंजीवादी देशों में लॉबिंग करने वाली कंपनीज होती हैं जो किसी व्यक्ति के लिए या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए सरकार के साथ लॉबी करती है, सरकार को समझाती है कि उस कंपनी का आचार व्यवहार ठीक है, या सरकार को मोटिवेट करती है, सरकारी सिस्टम को मोटिवेट करती है कि वह उस कंपनी को, उस निजी संस्था को या उस व्यक्ति को स्वीकार करे या उसको बिजनेस दे। इसको सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी को लॉबिंग करना कहते हैं। भारत में लॉबिस्ट मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कानूनी तौर पर अभी तक स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे लोगों को ब्रोकर कहते हैं, दलाल कहते हैं। बहरहाल, अमेरिका में लॉबिंग से जुड़े कानूनों के तहत वहाँ की हर लॉबिंग फर्म को ये बताना कंपलसरी होता है, डिस्क्लोजर करना कंपलसरी होता है कि उसे कितना पैसा किसने दिया और किस काम के लिए दिया। इसी एक्ट के तहत, इसी कानून के तहत 2025 की एक तिमाही रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को सबमिट की गई है एक फर्म द्वारा, जिस फर्म का नाम है स्क्वायर पैटर्न बॉक्स। ये एक लॉबिंग कंपनी है, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, जिसके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट अमेरिकी सिस्टम को दी गई है, अमेरिकी सरकार को दी गई है, उसमें एक जगह आरएसएस इंडिया का नाम नज़र आ रहा है। और इस आरएसएस इंडिया के सामने 3.30 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दर्ज है। और यह बताया गया है कि आरएसएस ने इस फर्म को, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को, भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने, आरएसएस के बारे में अच्छी धारणा बनाने इत्यादि के लिए इंगेज किया है। और उसी का यह पेमेंट इस कंपनी को आरएसएस इंडिया द्वारा दिया गया है किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। और यही वो एंट्री है, यही वो उल्लेख है आरएसएस का जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है भारत में बहुत सारे लोगों को कि आखिर एक गैर पंजीकृत एनजीओ को, एक संस्था को, 100 बरस पूरे कर चुकी संस्था को, जिसका घोषित लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मातृभूमि के लिए काम करना है, उसे भला क्यों कर ज़रूरत आन पड़ी कि वो अमेरिका में एक लॉबिस्ट कंपनी को हायर करे। आप जानते हैं आरएसएस भारत में किसी भी कानूनी ढांचे के तहत या किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और यही बरसों से हमको बताया जाता रहा है कि आरएसएस स्वयं सेवकों द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा से चलता है।